एक बार की बात है, किशनगढ़ नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम भोला था। भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से भोला का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन भोला गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता था। भोला के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से भोला को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से भोला और उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। वह अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उसके पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनका भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसी ही भोला के परिवार का दिन का गुजारा हो रहा था। तो एक दिन भोला की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर भोला देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी विचार विमर्श करने के बाद वह जाने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन भोला इस शहर में अनजान था। उसका कोई जानने वाला नहीं था और काफी थक भी गया था, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक धनी व्यक्ति निकला जिसका नाम धनीराम था, और वह पास के फल की दुकान से कुछ फल खरीदने लगा। फिर धनीराम अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से धनीराम का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफी पैसे और ढेर सारे कागज थे जो कि बहुत कीमती भी थे। और वह पर्स से अनजान अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया तो पास में बैठा भोला इस घटना को देख लिया था और फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें धनीराम का घर का पता भी था। तो भोला भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया और वह लोगों की मदद से दिए गए पते पर पहुंच गया, जहां धनीराम का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उसे धनीराम का फोटो गार्ड उसको उसे मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद धनीराम भोला के सामने आ गया और आने का कारण पूछा तो भोला ने अपनी जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। इससे धनीराम भोला की ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसे देने लगा। तो भोला बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम दिला दे तो आपका बड़ा एहसान होगा। अगर आप काम चाहते हैं और आप एक किसान हैं, तो आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चाहे तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यहां रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां काम कर सकते हो। भोला धनीराम की बात सुनकर वहां काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते भोला को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उसके परिवार के दिन भी सुधरने लगे। इस गरीब किसान की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उत्पन्न को अपने पास रख लेता तो उसे उस समय तो कुछ पैसे तो जरूर मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दरबदर ठोकरें खाने को मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें।